वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026 का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने 2047 का विजन लेकर ये बजट पेश किया है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं देश को 2047 तक दुनिया की महाशक्ति बनाने को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया था। बजट को लेकर जब अंबाला के विभिन्न वर्गों के लोगों से बात की गई तो सबने अपनी प्रतिक्रिया दी। कपड़ा व्यापारियों की माने तो ये बजट उनके लिए कुछ लाभदायक जरूर है और गर्मियों के सीजन में कॉटन बहुत ज्यादा चलती है, जिससे उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं होटल मालिकों की बात करें तो उनका कहना है कि जीएसटी कम होनी चाहिए थी। खाने पीने की आइटम्स महंगी हुई हैं, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए थी। वहीं जब इस बारे में साइंस व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बजट से पहले बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन वे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। सबसे बड़ी उम्मीद जीएसटी पर थी, लेकिन जीएसटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश में पार्सल भेजने पर आय की दरें कम हुई हैं, जिससे उनको लाभ मिलेगा। इस सरकार का ये लगातार 11वां बजट है और 11 बजट में जो हमें पहले भी देखने को मिला है, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है और गरीब आदमी के लिए इस बजट में कोई भी कल्याणकारी जो स्कीम है नहीं है और ये दर्शाता है कि ये सरकार कितनी जन विरोधी है। मैं अश्विनी नागपाल, प्रेसिडेंट ऑफ सेम अम्बाला कैंट। मैं सबसे पहले अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके 9वें बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एमएसएमई पर छूट दी है और विदेश भेजने पर कोरियर पे भी उन्होंने छूट दी है। पर उन्होंने हमारी छोटी इंडस्ट्री साइंस इंडस्ट्री अम्बाला कैंट की, जहां पर पूरे एशिया के लिए सामान बनता है और जो कि विदेशों में भी भेजा जाता है, इस तरफ थोड़ा ध्यान कम दिया है। इस पर मतलब जो जीएसटी है वो 5% होना चाहिए, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट जो कि बहुत कॉस्टली है उसके ऊपर उन्होंने 5% की 5% की किया था। मगर हमारा जो साइंटिफिक का विजन है, जो साइंटिफिक का जो हमारा विजन है, जो आइटम्स हमारी स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में लगती हैं, उस पर बिल्कुल भी लेस नहीं हुआ। उस पर वही 18% जीएसटी चल रहा है। कृपया उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे और हमारी इंडस्ट्री की तरफ ग्रो करे और हमारी इंडस्ट्री आगे से फले फूले और एक्सपोर्ट करे, अच्छा एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहता हूँ मंत्री का, जो उन्होंने बजट पेश किया और थोड़ा हमारे छोटे उद्योगपतियों की तरफ भी ध्यान दें और जीएसटी की तरफ जीएसटी कम करने की ध्यान दें। हमारे को जी जो बजट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एमएसएमई को जो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, उसमें मतलब कि अम्बाला को क्या मिलेगा ये समझ से परे है। कारण क्या है कि लोकसभा की 500 प्लस सीटें हैं, अब अम्बाला के हिस्से में क्या आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, अभी कुछ जल्दबाजी होगी। बाकी और किस शेप में आएगा, इन द शेप ऑफ मशीनरी सब्सिडीज, इन द शेप ऑफ एग्जीबिशंस, वो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अब इसके बारे में तो स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। हमारी तो शुरू से ही एक ही मेजर डिमांड रही है कि अम्बाला को एक साइंटिफिक सिटी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में ही यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, इवन दैट आज की डेट में तो जो आपका रक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ अम्बाला से जा रहा है और जो भी चीज़ें बन रही हैं एडवांस में, वो भी बहुत कुछ अम्बाला से जा रहा है। इसके अलावा जो चाइना की जो मार्केट है उसको कम्पीट करने के लिए सरकार को कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, नहीं तो अम्बाला की इंडस्ट्री आने वाले टाइम में सरवाइव शायद ना कर पाए। सर बजट आया है कल और बजट के बाद कपड़े की भी जो है मिला है। बजट में कपड़ा इन्होंने 2-4% सस्ता किया है जी। बाकी आपको पता ही है मार्केट में काम जैसे चल रहे हैं, तो अब कॉटन का सीजन शुरू होने वाला है, कॉटन में 2-4% की राहत मिल जाएगी। जो इन्होंने खादी की बात कही है, तो खादी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा उससे, क्योंकि कॉटन का पीक सीजन शुरू होने वाला है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट जो आएगा मार्केट में, थोड़ा ग्राहक को राहत मिलेगी। बाकी
जो बजट में इन्होंने हमें जीएसटी से उम्मीद थी कि जीएसटी में कुछ माइनस करेंगे या कुछ और, पर वो चीज़ों में कुछ नहीं करा इन्होंने।